क्या हुआ? आज फिर खुद चलकर आई लक्ष्मी को तुमने मना कर दिया। ऐसे कब तक चलेगा? इतने अच्छे दाम जमीन के मिल रहे थे, तुमने फिर एक ग्राहक वापस लौटा दिया। अच्छे खासे पैसे वो तुम्हारी बंजर जमीन के दे रहा था। अरे इतने तो कोई भी नहीं देता। चारुलता, चाहे मुझे इस जमीन के कोई लाखों रुपए भी देगा तो भी मैं अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी किसी को नहीं बेचूंगा। फिर बैठे रहो गरीबी में अपनी माँ की निशानी को सीने से लगाए। इस बंजर जमीन पर कोई खेती नहीं हो सकती। ऊपर से अगर कोई इसे खरीद कर इस पर कुछ बनाना चाहता है तो तुम बेचने को राजी नहीं हो। आखिर हमारा क्या होगा? हम अमीर हो सकते हैं पर तुम हो कि ढीठ बनकर बैठे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा रहा हूं मैं, और कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। किशन के माता पिता नहीं थे, उनके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। किशन की मां ने मरते समय किशन से कहा था कि वो इस जमीन को उनकी निशानी समझकर अपने पास रखेगा। यही सोचकर किशन ने आज तक अपनी जमीन का टुकड़ा किसी को नहीं बेचा। उसके पास बहुत से ऐसे ग्राहक आते थे जो उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे, पर किशन सबको मना कर देता था। यही बात उसकी पत्नी चारुलता को पसंद नहीं थी। वो तो चाहती थी कि वो उस जमीन को बेचकर अच्छे पैसे कमा ले और उनकी गरीबी दूर हो जाए। इसीलिए वो किशन से गुस्से में रहती थी। किशन गांव में मजदूरी का काम करता था और जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता उनसे वो घर का गुजारा करता था। एक दिन किशन किसी काम से शहर गया हुआ था। पीछे से चारुलता ने वो जमीन किसी दूसरे गांव के साहूकार को बेच दी। किशन इस बात से अनजान था। ये लीजिए बहन जी, जमीन के पैसे गिन लो, पूरे 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख रुपए? इतने तो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखे। ये लो भैया जी, जमीन के कागज। पर मेरे पति को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये जमीन मैंने आपको बेची है, समझे? चारुलता पैसे देखकर बहुत खुश थी। उसने किशन को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर अचानक अगले दिन वो साहूकार चीखता चिल्लाता चारुलता के घर आता है। अरे तुमने मुझे कैसी जमीन बेच दी जहां पर भूत प्रेतों का वास है? मुझे ऐसी जमीन नहीं चाहिए। मेरे मजदूर काम छोड़कर भाग गए, मेरा कितना नुकसान हो गया। ये अपनी जमीन के कागज पकड़ो और मेरे रुपए मुझे वापस करो। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो आप? वही बंजर जमीन जो तुम्हारी पत्नी ने मुझे पूरे 15 लाख में बेची थी। चारुलता घबरा जाती है और साहूकार को पैसे वापस कर देती है। किशन को सारी बात पता चलती है। वो चारुलता की हरकत से बहुत दुखी होता है और अपनी जमीन पर जाकर रोने लगता है। शाम घिर आई थी। किशन एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी माँ को याद करके क्षमा मांगने लगता है। माँ बापू, मुझे माफ कर दो। चारुलता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपकी आखिरी निशानी, मेरी पुरखों की जमीन को कभी नहीं बेचूंगा। मैं कल से खुद इस जमीन पर खेती करने की कोशिश करूंगा। किशन अगले दिन ही कुदाल और फावड़ा लेकर अपनी जमीन पर पहुंच जाता है और अपनी बंजर जमीन को साफ करने लगता है। बंजर जमीन अच्छे से साफ करने के बाद किशन बहुत थक गया था। वो उस रात अपने खेत पर ही सो जाता है। आधी रात के वक्त किशन को एक आवाज सुनाई पड़ती है। किशन देखता है, उसके सामने धरती माता खड़ी है। आप कौन है? किशन, मैं धरती माता हूँ। मैंने तुम्हारा मातृत्व प्रेम देखा है। ये जमीन तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी। तुमने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो सदैव जीवन में सफल होते हैं। तुमने गरीबी में दिन गुजारे, फिर भी जमीन को नहीं बेचा। मैंने ही साहूकार को और मजदूरों को यहां से भगाया था। मैं जानती थी कि तुम इस जमीन की रक्षा करते हो और इसे कभी नहीं बेचोगे। आज तुमने अपने सेवा भाव से इस जमीन को साफ किया है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। धरती माँ, कैसा वरदान? किशन, आज से कई वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वजों ने इस जमीन पर मिर्च की खेती लगाई थी, पर गांव में सूखा पड़ गया जिस कारण सारी खेती तबाह हो गई। उसके बाद ये जमीन बंजर हो गई। तुमने इस जमीन को साफ सुथरा करके फिर से उपजाऊ बनाया है। मैं तुम्हें ये जादुई मिर्च के बीज दे रही हूँ। इन्हें अपनी जमीन में बो देना। तुम्हारे खेत में सोने की मिर्च उगाएंगी। उन सोने की मिर्चों को बेचकर तुम फसल के लिए और सामान खरीद सकते हो। फिर इस जमीन पर तुम मिर्च की ही खेती करना। वो तुम्हारे लिए बहुत फलदायी होगी और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर धरती माता धरती में समा गई। किशन अपने हाथों की ओर देखता है। उसके हाथ में मिर्च के बीज थे।
किशन खुशी खुशी सारे बीज जमीन में बो देता है और घर जाकर चारुलता को सारी बात बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? सोने की मिर्चों की खेती? सुनो जी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद इस जमीन पर और आप पर बना हुआ है। कोई बात नहीं चारुलता, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। अब हम कल सुबह जल्दी उठकर खेत पर चलेंगे। अगले दिन किशन और चारुलता दोनों खेत पर जाते हैं। वो देखते हैं खेत में सोने की मिर्चें लहरा रही हैं। दोनों उन मिर्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। किशन को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। धरती माता और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। किशन और चारुलता दोनों मिलकर सारी सोने की मिर्चें तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। उनसे जो पैसा मिलता है उससे किशन खेती करने की सारी मशीनें और सामान खरीद लेता है। किशन अपने खेत की जमीन पर सिर्फ मिर्च की ही खेती करता था, जो कि उसके लिए बहुत फलदायी थी। धीरे धीरे किशन गांव में पैसे वाला साहूकार बन गया। वो गरीब और बेसहारा लोगों की भी बहुत मदद करता था। आज भी वो मन ही मन अपने पूर्वजों और धरती माँ को धन्यवाद करना नहीं भूलता।